आप कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, बट सॉरी बॉस, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ये भी नहीं बोलने वाली हूँ। बड़ों को नमस्कार, छोटों को दुलार, साथ वालों को आई लव यू यार। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ताए उम्मीद, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ताए उम्मीद, अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। मैं आपको बताने जा रही हूँ साहिर लुधियानवी साहब की लव स्टोरी के बारे में। आपने उनके बहुत सारे ऐसे गाने सुने होंगे जैसे कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इस गाने के पीछे भी एक हिडन स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में वो स्टोरी क्या है। उसके लिए आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ट्रक भर के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि साहिर लुधियानवी साहब हैं कौन आखिर। ये बहुत ही फेमस या यूं कहें मशहूर गीतकार रह चुके हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के। आपने बहुत सारे इनके गाने सुने भी हैं और अभी भी हम उनको सुनते हैं तो बहुत ही एक टच्ची वाली फीलिंग आती है। साहिर लुधियानवी साहब एक ऐसे मशहूर शायर या यूं कहें कि मशहूर गीतकार हैं जिन्होंने अपना किस्सा अधूरा छोड़ा, शायद इसलिए कि वो एक साहिर बना सके। चलिए देखते हैं आखिर इस खूबसूरत सी लव स्टोरी की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। ये उन दिनों की बात है जब साहिर साहब कॉलेज में पढ़ते थे और उसी कॉलेज में पढ़ती थी एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम था अमृता। अमृता जानी मानी पंजाबी लेखिका थी, लेकिन उन्हें नज़में और गज़लें सिर्फ और सिर्फ साहिर साहब की पसंद आती थी। शब्दों ने पन्नों का सहारा लिया और पन्नों से होते हुए बात आगे बढ़ते हुए लबों तक जा पहुंची। और फिर क्या था, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। वेट 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 वेट, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ प्रपोज भी नहीं किया है, मतलब ठीक है दोनों में प्यार हो गया, लेकिन इससे पहले उनकी दोस्ती परवान चढ़ थी। उससे पहले ही साहिर साहब को कॉलेज से निकाल दिया गया। कुछ लोगों का मानना तो ये है कि कुछ लोग या यूं कहें ऐसा कहते हैं कि साहिर साहब को अमृता के फादर की वजह से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके फादर को साहिर और अमृता की दोस्ती पसंद नहीं थी। इस रिश्ते को वो मंजूरी नहीं दे रहे थे और ऐसा कहते हैं कि वो इसलिए था क्योंकि साहिर साहब मुस्लिम थे और अमृता हिंदू। इसके बाद अमृता लाहौर चली गई और वहाँ उनकी शादी करा दी गई और साहिर साहब मुंबई आ गए। अमृता की शादी वाले दिन साहिर साहब वहाँ पहुंचे और अमृता ने उन्हें देखकर उनसे नज्म पढ़ने को कहा और साहिर साहब ने भरी महफिल में ये नज्म पढ़ डाली। आज भी उनके दर्द इस गीत में बखूबी झलकते हैं। मुंबई लौटने के बाद साहिर साहब का प्यार उनके अल्फाजों में बखूबी बयां होता है। मुझे यकीन है कि अब हम कभी न बिछड़ेंगे और तुम्हें गुमान है कि हम मिलके भी पराए हैं। 1980 में अपने आखिरी वक्त से पहले साहिर लगातार लिखते रहे, कई खूबसूरत गीत दिए। वक्त के साथ खुद को ढालने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन खुद को अमृता से जुदा न कर पाए और उनके कई गीतों में अमृता नजर आई। उनके कई सारे ऐसे गीत हैं जिनको अगर हम जोड़ें अमृता से तो गलत नहीं होगा, जैसे इश्क में सब कुछ कुर्बान करने वाले, अमृता की शादी के बाद भी अमृता साहिर साहब से अपने इश्क का इजहार करते चूकती नहीं थी। ना वो शर्माती थी, ना उन्हें डर था दुनिया का, लेकिन साहिर साहब बहुत ही केयरफुल रहते थे उनकी इमेज को लेकर, उनके लिए, तो वो खुलकर इजहार नहीं कर पाते थे। लेकिन मुंबई आने के बाद 1964 में आई दूज का चांद फिल्म में साहिर साहब ने अमृता के लिए अपने प्यार को बखूबी बयां किया। महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्जाम। आखिर में जाते जाते साहिर लुधियानवी साहब की एक खूबसूरत सी शायरी जो कि शायद
शायद नहीं, बिल्कुल अमृता के लिए ही लिखी है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आई होप यू लाइक दिस BTS। BTS मीन्स बिहाइंड द सीन, नो बिहाइंड द सॉन्ग्स। तो इसी तरीके से हिडन स्टोरीज में आपके लिए लेके आऊंगी। बहुत सारी मेरे पिटारे में है अभी भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अपना सपोर्ट दिखाना है, अपना प्यार बरसाना है, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon, and I love you drop bhar ke। Thanks for watching, keep loving me, keep supporting me।